शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है, इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो, वह ख्याल करो। अब यह नाटक पूरा होता है। बातें करो अपने आप से, विचार करो अपने आप में कि अब यह नाटक पूरा होता है। प्रतिज्ञा याद आ गई और साधन भी बाबा ने सुना दिया। सवेरे सवेरे उठो, अपने आप से बातें करो, ख्याल करो कि अब यह नाटक पूरा होता है। बस जिसने पक्की प्रतिज्ञा की है वो ये पालन भी करता होगा, विचार सागर मंथन भी जरूर करता होगा। जहां ये विचार सागर मंथन डेड होता है ना, वहीं पर आत्मा की स्थिति भी डेड हो जाती है। हम कहीं ना कहीं अच्छा चिंतन ही नहीं करते हैं। अच्छा चिंतन हो तो स्थिति भी अच्छी हो। अच्छे चिंतन की कमी है। बाबा तो पॉइंट देता है, लेकिन ये बाबा का चिंतन है। हम तो पके पकाए को खा भी नहीं पा रहे। ऐसी कंडीशन है। पहले विचार सागर मंथन किया जाता था, अभ्यास कराया जाता। बाबा बताता था कि ऐसे ऐसे करो। मुरलियों में रोज आता है, कई बार बताया जाता है, ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे। कई बार बाबा ऐसे मुरली में बोल के भी बताता है, बाबा ऐसे, बाबा ऐसे। माना कैसे बातचीत करनी चाहिए वो तरीका भी मुरली में बाबा बताता है। तो प्रतिज्ञा की है एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। निभानी भी है या ऊपर ऊपर से ही की थी। भक्ति मार्ग में भी कहा था, आप आएंगे तो सबको छोड़ देंगे। बाबा ने कहा छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर बुद्धि से तो त्यागो ना। जहाँ बुद्धि तुम्हारी टू मच उनमें लटकी पड़ी है, जिसके कारण ही तुम्हें दुख होता है। मैं तो रास्ता बताता हूँ, तुम दुखी नहीं होंगे। बुद्धि लटकाओ नहीं, दुखी नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि लटकी हुई थी इसलिए दुखी होते थे, पर तुम्हें आदत पड़ी हुई है याद करने की, तो मैं तरीका बताता हूँ। तुम दूसरों को भूलो, मुझे याद कर लो ना। यही तो किया था तुमने भक्ति मार्ग में, और यही कहा था कि जब आप आएंगे तो सबको छोड़ देंगे। बुद्धि से त्याग दी कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए वो मीरा गाती थी, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। वो ऐसे गाते 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 उसी की हो गई। ऐसे गाते 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 माना मंथन करते 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 उसी में खो गई। लीन नहीं हो गई, पर खो तो गई ना बुद्धि से। उसे कुछ नहीं नजर आता था। उसे लोक लाज यानी दुनिया की मर्यादा रस्म कुछ याद नहीं, बस एक ही याद है। तो ये हम आत्माओं के लिए ही है या सिर्फ भक्ति मार्ग में मीरा के लिए ही था? हमने प्रैक्टिकल किया होगा तो भक्ति मार्ग में एक दृष्टांत बना। तो अगर आज नहीं किया है तो नहीं बना। तो फिर आप ही उनमें से ये प्रतिज्ञा याद करने वाले की कोई और है? आप ही हो। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का।
वे खुद इनका अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले आओ, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। क्योंकि इस समय है रावण राज्य। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था, अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकता करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत में हम आधा कल्प फायदे में आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं, तब थोड़ा बहुत दुख पाते हैं, वैसे नहीं पाते, इतना दुख नहीं पाते। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाते को अब योग बल से चुकता करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको अर्पण कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिनों के चित्र भी हैं। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बोधी आदि धर्म है आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वे आती जाती हैं। वे कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं। जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। या तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है, वो तो जब लाखों करोड़ों हो जाते हैं तब वो राजा रानी बनते हैं। तुम्हारी तो यहाँ शुरू से ही राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वे आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में झूठी नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं है। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो ये थोड़े कहेंगे कि सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, परले तो होती नहीं। ये सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है, तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम बच्चों के लिए आता हूँ, तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। समझ में आया? तुम बच्चों के लिए ही आता हूँ और तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते शांति के लिए, परंतु वे सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सत्युग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म है, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। यह तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है? भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं है। पत्थर ठिक्कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं, अगर वे पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। अगर वो पतित पावनी हो फिर तो सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते। देह अभिमान में बहुत है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हो, ऐसे कोई गुरु नहीं कह सकेंगे।
तुमको साथ ले जाने आया हूँ, ऐसे किसी को कहना नहीं आएगा। ये बाप को ही हक है, ये बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे, गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं वे दिवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूं, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बनाते हैं। समझते भी है बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, ठीक है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ ना। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। ये भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। वो सारी दुनिया को नया जन्म मिला ना, यही हुआ ना। वो सारी दुनिया को नया जन्म मिला, ठीक है। ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूं, अब मैं नया जन्म दे रहा हूं। पुरानी दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझें तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते हैं। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाकी ये आपस में लड़ना तो आर्फन्स का काम है, बाकी आपस में लड़ना तो आर्फन्स का काम है। देवताओं को आर्फन्स नहीं कहेंगे। वहां लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहां तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। आप आओ तो सही। प्रतिज्ञा की थी आपने कि आप आएंगे तो हम ये सब कुछ करेंगे कि और संग से तोड़ देंगे, सबसे तोड़ देंगे और किसी का संग नहीं करेंगे। वायदा रहा। आप आओ, प्लीज आओ, आओ तो सही। और ये कहकर बुलाया था कि हम आप ही की मानेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। समय भी कम, ड्रामा लास्ट पोजीशन पर और जाना भी घर में है, तो डायरेक्शन तो परमात्मा की माननी चाहिए ना। फिर क्यों यहाँ फंसे जा रहे हैं। फिर बाबा भी आए हैं और ये कहते हैं अब करो अपनी प्रतिज्ञा पूरी। बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंधी आदि हैं ये सब मरे पड़े हैं। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। हम जानते हैं पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, ऐसे बाबा को वो कहते हैं कि अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। तो आप समझाते हैं सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो।
अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। पक्का कर लो अपने आप को। बड़े वायदे किए थे ना, याद करो अपना वायदा कि आपका ही कहना मानेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। बंद करो ना कान फिर बाहरी दुनिया से, नहीं होते। अगर रोज सुबह उठ के ये विचार सागर मंथन करेंगे कि हमें करना क्या है, तो सारे दिन में किसी और का नहीं कहना मानेंगे, बाप का ही मानेंगे। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। कोई सोचे एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आज आपका किसी से झगड़ा है, एक बात है, तो आप उससे हट गए हो, आपकी दिल हट गई। कल को उसने प्यार पुचकार से आपसे बात कर ली, तो फिर से दिल जुड़ जाएगी। मनुष्य को देखोगे ना, ऐसी ही है। अगर कोई दुत्कार रहा है, पूछ नहीं रहा है, तो भगवान की तरफ, फिर भगवान को बड़े बड़े वायदे याद अपने भी कराते रहेंगे, उसके भी कराते रहेंगे। और अगर उसी व्यक्ति ने बड़े प्यार से, स्नेह से, जैसे हम चाहते हैं वैसे करना शुरू कर दिया ना, पूरे डिवोटी हो जाते हैं उसके प्रति। फिर मर्यादाओं को भी दांव पे लगा देते हैं, श्रीमत को भी दांव पे लगा देते हैं। कारण, क्योंकि बुद्धि पूरी तरह से हटी नहीं, ज्ञान के कारण। ज्ञान आया नहीं बुद्धि में, और वो समझ से अपनी बुद्धि को नहीं हटाया। सिर्फ टेम्परेरी अगर किसी ने दिल दुखाया तो बुद्धि हटाई। किसी के दिल हटा देने से, यानी कि किसी ने आपके साथ झगड़ा किया तो आपकी बुद्धि हट गई उससे। कल को वो आपसे प्यार से बात करने लगे, आपकी तरह ही ढलने लगे, तो ज्ञान सहित अगर बुद्धि हटी है तो आपको उस आत्मा के प्रति कोई घृणा भी नहीं आएगी, नफरत भी नहीं आएगी, क्योंकि मालूम है वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, मैं अपना पार्ट कर रही हूं। तो आपको जबरदस्ती अपने साथ करनी भी नहीं पड़ेगी। ये जबरदस्ती किसके साथ होती है? नहीं, अब इसके साथ झगड़ा हो गया ना, मेरी बुद्धि हट गई, मेरा कोई मोह नहीं है इसके साथ। जिन रिश्तेदार आपको पूछते नहीं ना, उनके साथ बुद्धि हटाना बड़ा सहज है। मेरा तो ना अपना भाई के साथ, ना अपने भाभीियों के साथ, ना किसी के साथ, ना किसी के साथ, ना किसी के साथ, बड़ी सहज ना मेरा मम्मी पापा के साथ, ना मेरे सास ससुर के साथ, ना मेरा इसके साथ, ना मेरे ना किसी में नहीं है। सही में मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। क्यों? क्योंकि झगड़ा हुआ है, अभी ताजा ताजा झगड़ा हुआ है, तो सबसे एकदम वैराग्य आ गया, टेम्परेरी शमशानी वैराग्य। ये नहीं चाहिए। आत्मा को रियलाइजेशन हो ज्ञान सहित, तो बुद्धि हटी, तो बुद्धि जुड़ेगी नहीं फिर, क्योंकि ज्ञान सहित मालूम है कि हमने अपनी बुद्धि क्यों हटाई है। क्योंकि ये देह जिसकी है, वो आत्मा भी तो परमात्मा की संतान है, वो तो अपना पार्ट प्ले कर रही है। और कल को जब उससे पता चलेगा कि परमात्मा आया हुआ है, तो वो तो परमात्मा को याद करने लग जाएगी आत्मा, और हम उसके चक्कर में परमात्मा को याद करना भूल गए। कितना बड़ा नुकसान है। आज नुकसान दिख नहीं रहा है, लेकिन कल तो होना ही। इसीलिए कहा जाता है अपना खाता चेक कर लो, क्या हो रहा है, क्यों बुद्धि अटकाई हुई है, क्यों बुद्धि लटकाई हुई है। आज शरीर में हो तो बुद्धि लटकी हुई है। जिसने बिना स्वार्थ के निस्वार्थ स्नेह दिया, हमने उससे क्या दिया? स्वार्थ। कि आज अगर मित्र संबंधी अगर नहीं पूछ रहे तो बाबा बाबा बाबा, और अगर पूछ रहे हैं तो फिर उनके पीछे और बाबा को क्या सुनाते हैं कि बाबा दोनों तरफ तोड़ी तो निभाना है। आपने कहा ना ग्रस्त में कमाल कर दिखाना है, दोनों तरफ तोड़ निभाना है, इनको भी तो लेके आना है, तो उनके हिसाब से हमें ढलना भी तो है। तो अगर हमारी बुद्धि ज्ञान के हिसाब से, माना समझ के हिसाब से आप अपनी बुद्धि हटाते हो कि मुझ आत्मा ने भक्ति मार्ग में परमात्मा से ये प्रतिज्ञा की कि जब आप आएंगे तो हम सबसे बुद्धि हटाएंगे।
अगर ज्ञान समझ आ गया कि हमें इनसे बुद्धि क्यों हटानी है, क्योंकि ये समय नहीं है बुद्धि इनमें लगाने का, तो बुद्धि ऑटोमेटिक हट जाएगी। अगर आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं तो आपकी बुद्धि लगी हुई है, कल को उन्होंने नहीं पूछा तो आपकी बुद्धि हट गई। आपने क्या पुरुषार्थ किया? वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं तो आपकी बुद्धि हट गई। कल को फिर पूछेंगे तो फिर जुड़ जाएगी आपकी बुद्धि। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? कई मूंझते हैं इस चीज में, कई मूंझ जाते हैं इसमें कि कभी कोई रिश्तेदार नहीं पूछता तो बाबा बाबा बाबा, जब वही रिश्तेदार पूछने लग जाता है तो बाबा ही कहते हैं ना, सबके साथ मिलके चलना है, तोड़नी वानी है। तो ये लैंग्वेज माना बाबा के ही फार्मूले अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बाबा को ही सुनाते हैं। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहां भी बैठे याद आ जाएगी। अगर याद का अभ्यास होगा तो कहां भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है, खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए, ये याद रखना। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। अभी वापस जाना है। सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। कोई भी नहीं सिखलाएगा आपको देही अभिमानी बनना। यह तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वही मर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है और सभी मनुष्य घोर अंधेरे में। गाया भी हुआ है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते हैं परंपरा से चलते आए। रावण को भी परंपरा से जलाते हैं। त्योहार जो मनाते हैं वे सब कहते परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है? आखिर ये परंपरा क्या है? बनाई तो मनुष्य ने ना। सत्यु की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधेरे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए? कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मतें हैं ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं, कितनी मतें अनेक दुनिया में देखो काम कर रही हैं। बाप आकर श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे, वह है ही श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। ये सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले ही समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह मुख वंशावली है ना। कितने ढेर बीके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। यह ईश्वरीय कुल दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण और शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है।
यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं, भक्ति में हमारे यादगार बनेंगे। शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, करण करावन हार शिव बाबा है। यह सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वे धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, हिम्मत भी दिखानी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं, फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं ना, ये तो सब होगा, ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है। हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगी, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है, याद से पापों का खाता चुकता करना है। दूसरा पॉइंट, दिन में शरीर निर्वाह कर्म कर रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, हम अब वापिस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। आज का वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज होगी। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। आज का स्लोगन, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। ओम शांति। ओम शांति।